रावण संहिता का क्या है भेद और क्या है विभीषण का भेद, जानने के इच्छुक तो आप सब लोग होंगे ही। पिछली बार जब मैंने कथा की तब आपने मुझसे पूछा था कि महाराज जी इतना विद्वान रावण किस कारण मारा गया। कारण एक छोटा सा है, घर का भेदी लंका ढाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पुरानी कहावत है, लेकिन हमारी माताएं बहनें जो यहाँ पे बैठी हुई हैं वो तो जानती हैं, लेकिन हमारे नौजवान वो लोग नहीं जानते कि घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या है। विस्तार से आज आपको समझाएंगे कि जब रावण की मृत्यु हुई तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो। आप लोग जानते हैं कि रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था। चारों वेद के, हमारे चारों वेद के पूरा पढ़ा लिखा, इतना ज्ञान, 9 ग्रह जिसके इशारे पे नाचते थे, देव लोग भी उससे कांपते थे। आखिर उसकी मृत्यु का कारण क्या था? जानते हैं? इतना विद्वान आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, क्या ये नहीं जानता था कि राम भगवान कौन है? फिर भी उन्हें वनवासी कहता था। कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन विश्लेषण आज आपको समझाते हैं। रावण बहुत बड़ा विद्वान इंसान था, चारों वेद का उसे ज्ञान था। उसके जैसा विद्वान, उसके जैसा भक्त ना तो इस संसार में है और ना होगा। दशानंद रावण कहते थे। क्यों? आप लोग पूछेंगे नहीं क्यों? क्योंकि उसने 10 सर महादेव के शिवलिंग पे अर्पण किए थे, जिससे उसका नाम पड़ा दशानंद रावण हूं मैं। गाना भी आपने सुना होगा। लेकिन ज्ञान की बात है कि रावण जैसा भक्त न था न होगा। जो लोग रामायण पे विश्वास करते हैं उन्हें रावण संहिता पे भी विश्वास करना चाहिए। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण जानता था कि विष्णु भगवान का स्वरूप श्री राम जी हैं, जो उसका अंत करने नहीं आए, उसे मुक्ति देने के लिए। रावण जानता था कि मेरे कुल को मुक्ति यही दिला सकते हैं। इसी कारणवश वो जानता था कि सीता मैया जो है वो लक्ष्मी मैया है, और जब तक राम भगवान को परेशान नहीं करूंगा मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। इसी कारण रावण ने सीता मैया का हरण किया। राम भगवान जंगल जंगल भटकते हुए श्रीलंका जा पहुंचे। चाहते तो ये बजरंगबली जी भी कर सकते थे। बजरंगबली जी किसका स्वरूप है?
स्वयं महादेव। आज भी वो अमर हैं और कलयुग के अंत में प्रभु में जहां से आए थे वहां विलीन हो जाएंगे। शिव से आए थे, शिव में ही चले जाएंगे। घर का भेदी लंका ढाए, ये एक छोटी सी कथा है। क्या भगवान श्री राम ये नहीं जानते थे, जो तीनों लोक को चलाते हैं, तीनों लोक की रक्षा करते हैं, उन्हें विभीषण की क्या जरूरत थी? लेकिन रामलीला होनी है ना। जब तक लीला नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा? हम भी तो लीला ही कर रहे हैं। हम मनुष्य एक लीला ही तो है। जो लोग यहां सत्संग में बैठे हुए हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप लोग हॉस्पिटल चले जाइए, देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो सत्संग में बैठे हुए हैं। कभी भी परिवार से अलग होने की ना सोचें। लड़ लें, झगड़ लें, लेकिन परिवार से अलग ना हो। परिवार से आप अलग होंगे तो वही हाल होगा जैसे वृक्ष से पत्ता टूट जाता है, वही हाल आपका होना है। जितना लड़ना है, झगड़ना है, झगड़ लीजिए, लेकिन परिवार से अलग मत होइए। घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण ने बताया कि राम, हे राम, रावण के नाभि में अमृत है। उन्होंने तीर चलाया, रावण की मृत्यु हुई, रावण धरती पे गिर गया, धरती कांपने लगी। अब जब रावण की मृत्यु हो गई तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा, जाओ ब्राह्मण देव से कुछ ज्ञान ले लो जो आपके पूरे जीवन में काम आएगा। लक्ष्मण जी रावण के सर के ऊपर जाके खड़े हो गए। अब रावण मरा तो था, लेकिन था तो अहंकारी ना। उसने कुछ नहीं कहा। भगवान श्री राम कहने लगे, हे लक्ष्मण, अगर किसी से कुछ लेना होता है, अगर किसी को गुरु मानते हो तो उसके चरणों में जाना पड़ेगा, ना कि सर के ऊपर। आज भी आपको अगर गुरु से ज्ञान लेना है तो गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, सर पे नहीं। उसी प्रकार लक्ष्मण जी जब रावण के चरणों के पास खड़े हुए तो रावण से पूछा, हे रावण, आखिरी समय हमें कुछ ज्ञान दे दो। रावण ने पूछा कि मैं तुमसे विद्वान हूं, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, चारों वेद का ज्ञान है मुझे। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुमसे बड़ी सेना मेरी राक्षस सेना, तुम्हारी वानर सेना। बल से, बुद्धि से, किसी प्रकार से मैं कम नहीं हूं तुमसे, फिर मैं ये युद्ध क्यों हारा? लक्ष्मण जी खड़े होकर सोचते रहे, कोई जवाब नहीं मिला। फिर रावण ने कहा, राम भगवान जो है चरित्रवान, इसलिए वो युद्ध जीत गए और मैं चरित्रहीन, इस वजह से मैं ये युद्ध हार गया।
तो विजय किसकी हुई? चरित्रहीन या चरित्रवान? चरित्रवान की। तो आज का ज्ञान भी है, जहां पे सत्य होगा वहां पे जीत होगी। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो आपका कहां से चलेगा? रावण जैसा ज्ञानी ना तो इस संसार में था, ना है और ना होगा।